मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले। ये जो है आपका 32वां क्वेश्चन बोल रहे कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैसे ये दाखिल हो गया था। तो देखिए, मैं आपको एक सबसे पहले इमेज के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए बाबू, यहाँ पर है ये जो अमेरिका, आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर तौर से दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, अमेरिका है। और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी जो इलाका है ना, थोड़ी सी, देखिए मैं जितना यहाँ पर एथी कर रहा हूँ, ये है आपका हिंद चीन। गौर करिएगा। ओके, वो क्या है जी बाबू, हिंद चीन है। ये क्या किया था ना कि इसमें ये घुसकर युद्ध किया था। तो आखिर ये कैसे दाखिल हुआ, ये चीजों को आप लोग को बतानी है। और देखिए, याद रखिएगा, ये जो अमेरिका था आपको यहाँ पर दिखाई जो दे रहा है। ओके, कौन सा मैं एथी से करूँ, ये जो अमेरिका, ठीक है ना, कलर उतना नहीं आ पा रहा है। ओके, लेकिन देख लीजिएगा लो, आपके हिसाब से जो हो, ठीक है ना। ये जो अमेरिका था, ये फ्रांस का बहुत ही सपोर्टक था, मतलब सपोर्ट किया करता था। समझिएगा ध्यान से। ओके, ये जो फ्रांस था बाबू, ठीक है ना, ये जो फ्रांस था वो वियतनाम पर, यूं समझिए कि हिंद चीन पर ये कब्जा किया हुआ था। मैंने आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से बता दी। ओके, कि अमेरिका जो इसमें सीधे दाखिल हुआ, क्यों हुआ ये तो बताएंगे ही, पहले आपको इमेज दिखा दिए। और ये अमेरिका जो था वो फ्रांस का बहुत अच्छा खासा क्या था, उस वक्त का दोस्त था। ओके, लेकिन ये जो राज्य कर रहा था वो किस पे कर रहा था आपका, तो यूं समझिए कि लाओस यानी वियतनाम और कंबोडिया, मतलब बोल सकते हैं चीन पकड़ रहा था। अब ये दाखिल हुआ तो कैसे हुआ, ये चीजों को देखिए। तो देखिए, अमेरिका जो चाहता है ना कि कोई भी देश हो वो ओनली फॉर जो व्यवस्था बनाए वो पूंजीवादी व्यवस्था बनाए। कैसा बनाए जी बाबू, पूंजीवादी व्यवस्था बनाए, ये चाहता है। ओके, लेकिन याद रखिएगा, हिंद चीन जब ये आजाद होकर, ये मतलब आजाद हुआ एगो भाग का मतलब समझे, उत्तरी वियतनाम जब आजाद हुआ तो वो क्या बनाना चाहता था, साम्यवाद बनाना चाहता था, साम्यवाद शासन बनाना चाहता था। और साम्यवाद बनाने के मतलब है ये कि जितने भी पूंजीवादी लोगों के पास में संपत्ति है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए गरीबों के बीच में, ऐसा होता है साम्यवाद। तो चलिए इसका मैं आंसर देता हूँ प्रॉपर तरीका, आप लोग को इमेज खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आंसर की रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आंसर लिखने का कोशिश करेंगे, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका चाहता था कि, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमेरिका चाहता था कि, ऐसा लिख सकते हैं, चाहता था कि, ठीक है ना, हिंद चीन में, किसमें जी बाबू, हिंद चीन में कौन सा व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, ठीक है ना। अब पूंजीवादी व्यवस्था न हुआ, याद ये बात लिखना है आप लोग, वादी व्यवस्था न हुआ तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, ओके, कौन सा जी, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये दाखिल हो गया, दाखिल हो गया। मेन आंसर मैंने आप लोग को बता दिए कि कैसे ये दाखिल हुआ, हिंदी चाहता था पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए, पर आया होया नहीं। अब क्यों नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ से कहानी लिख सकते हैं आप लोगों के, कि एक व्यक्ति नाम था जिसका नाम था हो ची, जिस तरह हमारे यहाँ महात्मा गांधी का नाम होता है, तो ठीक उसी तरह इस देश में आपके वियतनाम में हो ची था। समझ रहे हैं ना। ओके, अगर उनके मैं थोबड़ा दिखा सकूं तो देखिए यहाँ पर कहीं होंगे उनका थोबड़ा, मेरे ख्याल से हो चीन नहीं है इधर। ओके, इमेज नहीं डाला गया है बाबू, ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हो चीन मी, ठीक है ना, मैं आप लोग को सन बता दूं, ठीक है ना, 1950 में, कब जी बाबू, ये 1950 में उत्तरी वियतनाम को जीत लिए। कौन सा जीत लिए जी, उत्तरी वियतनाम को। ओके, क्योंकि जनेवा समझौता ने दो भागों में बांट दिया था, वियतनाम को जीत लिए। ओके, वहां का शासक बन गए, सब बोल सकते हैं क्या बन गए जी बाबू, शासक वहां का बन गया, उत्तरी वियतनाम का वो शासक बन गए। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तरी वियतनाम का शासक बन गए और यहाँ पर कौन सा व्यवस्था ला दी, साम्यवाद व्यवस्था ये ला दिए। साथ ही साथ अब क्या हुआ ना कि जो दक्षिणी था, दक्षिण जो वियतनाम, ये चाहते थे एकीकरण दोनों हो जाए, दक्षिण वियतनाम, याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम जो था बाबू, हमेशा याद रखिएगा, कौन सा था आपका, दक्षिण जो
वियतनाम था वो फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था बाबू? याद रखिएगा, किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में था। और फ्रांस को ये हो ची ने, क्या जी, हो ची मिन ओके बहुत बुरी तरह से, ओके ऐसा बोल सकते हैं कि बुरी तरह से हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है ना। उस समय याद रखिएगा, दक्षिण वियतनाम का जो राजा था उसका नाम था बाओ दाई। का नाम था जी बाबू? बाओ दाई था। और इसको पूरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। अब हराने की वजह से याद रखिए, किसकी सेना हार गई जी? आपका फ्रांस की सेना वहां से बहुत बुरी तरह से हार गई। हारने की वजह से ये जो इनका सपोर्टेड जो अमेरिका है वो प्रत्यक्ष रूप से हो गए। तो कहे कि अगर पूंजीवादी ला दो तो हम नहीं प्रवेश करेंगे, ओके। अगर तुम पूंजीवादी नहीं लाओगे ओके तो हम प्रवेश कर जाएंगे, ओके। डायरेक्ट ये मतलब कि ये आपका किसका से थी कंधा बनाकर, तो फ्रांस के कंधा बनाकर डायरेक्ट ये का हो गया था यूं मेरी हो चीन में सॉरी हो मतलब सॉरी हिंद चीन में ये डायरेक्ट क्या हो गया? प्रवेश कर गए। यहाँ तक आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका से लिख सकते हैं कि ये कैसे आपके क्या हुए? दाखिल हुए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग इनकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। मैंने तो इमेज में माध्यम आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिए। अब हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं, ओके। लैंग्वेज आपको क्या कहता है? देखिए, ये 32 लैंग्वेज बोल रहे कि अमेरिका हिंद चीन में कैसा। देखिए, 1950 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम में हो चीन की साम्यवादी सरकार तथा दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की फ्रांस समर्थक सरकार लगातार बढ़ते बनाए थी, ओके। मतलब समझ, लगातार वहां पर वो शासक बनाए थे। कौन जी? तो बागदोई जो थे वो दक्षिण वियतनाम के क्या थे बाबू? राजा थे। लेकिन हो चीन मी थे वो वियतनाम के क्या थे? शासक बन गए थे, ओके। उसके बाद से देखिए, बोले कि इसी क्रम में, ठीक है ना, डीएनए वीएनए दुर्ग पर, ठीक है ना, साम्यवादी हो चीनी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा कर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को, साम्यवाद को क्या जी? बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस के समर्थक में अमेरिका ने प्रत्यक्षतः मतलब प्रत्यक्ष रूप से चीन में उतरने का निश्चय कर लिया। हिंद चीन में उतरने के क्या कर लिया था? निश्चय कर लिया कि मुझको हिंद जाना है। और याद रखिए, बहुत बमबारी किया था, बहुत हद से ज्यादा बमबारी किया गया था। यूं यूं समझिए, ओके। अमेरिका के सैनिक तो बहुत मराए थे, साथ साथ जो हिंद चीन के लोग थे, वहां के सैनिक थे, वो भी बहुत आपके शहीद हुए थे। चलिए, आपको समझ में आ गया कि कैसे दाखिल हुआ। मैंने आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बता दी। इसका मेन आंसर यही होगा कि वियतनाम साम्यवाद व्यवस्था नहीं लाया, और न लाने की वजह से ये फ्रांस को अपना कंधा बनाकर उसी के समर्थक बनाकर डायरेक्ट क्या कर गया था? प्रवेश कर गया। धन्यवाद।